हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट पेपर 9 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप टेस्ट पेपर 9 को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने क्लास 7 की और चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। पार्ट ए, क्वेश्चन 1। If the cost of 8 toys is rupees 192, what will be the cost of 14 such toys? Students, अगर 8 टॉय की कॉस्ट है 192 तो हमने 14 की निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? 1 टॉय की कॉस्ट निकालेंगे। तो हमने कॉस्ट निकालनी है तो उसको हम किस साइड लिखेंगे? राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज इक्वल टू ₹192। अब स्टूडेंट 8 टॉयज की कॉस्ट है 192, तो 1 की क्या होगी? तो ऑब्वियसली कम हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इक्वल टू ₹192 अपॉन 8, राइट। अब हमने किसने निकाले हैं? 14 टॉयज की निकाली है, तो कॉस्ट ऑफ 14 टॉयज, तो हम क्या करेंगे? 192 अपॉन 8, इनको काट के हमारे पास एक ही कॉस्ट आ जाएगी, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। अब देखते किस पे करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, अब ये 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, तो हमारे पास क्या आ गया? 48 मल्टीप्लाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 ज़ा 56, 6 5 कैरी हो गया, 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 33, तो हमारे पास क्या कॉस्ट आ गई 14 टॉयज़ की? ₹336। तो हम आंसर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 14 टॉयज़ इज ₹336। नाउ क्वेश्चन 2, अ कार कैन कवर 270 किलोमीटर इन 15 liters ऑफ पेट्रोल। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट कवर इन 8 liters ऑफ पेट्रोल? तो स्टूडेंट्स, 15 लीटर में जो कार कवर करती है वो 270 डिस्टेंस किलोमीटर करती है। अब वो कहते हैं 8 लीटर पेट्रोल में कितना करेगी, तो हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितना है? 270 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स, हमने एक का निकालना है। देखो 15 का ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, ठीक है ना। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में एक का क्या होगा? तो इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमने निकालना है 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल का। डिस्टेंस कवर इन 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 270 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 8। अब ये देख लेते हैं किस पे कर रहे हैं। ये इससे कर जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 5 1 ज़ा 5, 4 8 ज़ा 40, तो हमारे पास आया 18 मल्टीप्लाई 8। तो 8 8 ज़ा 64, 4 6 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 144 किलोमीटर। तो कार जो डिस्टेंस कवर करेगी, तो आंसर में लिखेंगे अ कार कैन कवर 144 किलोमीटर इन 8 liters of petrol. Question 3, if 15 envelopes cost ₹11.25, what is the cost of 20 such envelope? तो कॉस्ट निकालनी है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 envelopes इक्वल टू ₹11.25। तो कॉस्ट ऑफ 1 envelope, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा की दी हुई है तो हमने एक ही निकालने, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं हम करेंगे, हम आगे से जब सॉल्व करेंगे तब करेंगे। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 एनवेलप्स? तो क्या करेंगे? 11.25 मल्टीप्लाई अपॉन 15 मल्टीप्लाई 20। अब स्टूडेंट डेसिमल को हटाया, तो डेसिमल का 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हमने अपॉन में 100 लिख दिया, 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25।
अब 3 पे कट जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, ये 5 पे कट जाएगा, 5 1 5, 5 5 25। तो कितना आ जाएगा, 15 रुपीज़ 15 आ गया। तो आंसर में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 20 एनवेलप्स इज ₹15। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4, 24 cows can graze a field in 20 days. How many cows can graze it in 15 days? अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर cows निकाली हैं, तो हम लिखेंगे a field can be grazed कितने डेज में, in 20 days by 20 days by how many cows? 24 cows। ठीक है। अब 20 डेज में तो 24 काउस ग्रेज करती हैं। अब हम 1 डे का निकालेंगे। अ फील्ड कैन बी ग्रेज्ड इन 1 डे। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखो, यहाँ डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियसली अगर 20 डेज में 24 काउ ग्रेज करती हैं तो 1 डे में तो कितनी काउस चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 20 काउस। अब हमने निकालना है 15 डेज का निकालना है। 15 डेज तो क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। 24 इंटू 20 अपॉन 15, तो 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। तो 8 × 4 कितना हो गया, 32 काउस। तो हमने 15 डेज, 20 डेज में तो 24 कर रही थी, अगर हमने डेज कम कर दिए तो हमें ज़्यादा काउस की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, तो हमने यहाँ पर 32 काउस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ फील्ड कैन बी ग्रेज्ड इन 15 डेज बाय 32 काउस। Now question 5, 8 men can finish a piece of work in 15 hours. In how many hours can 20 men finish it? Students, 8 men हैं जो किसी काम को 15 hours में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पर हमने उस काम को हमने 20 मैन अगर करते हैं, ठीक है ना, 8 मैन से वो 20 मैन हो गया, तो वो उस काम को कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे। तो हमने अब यहाँ पर टाइम निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखें 8 मैन फिनिश अ वर्क कितने दिन में, 15 आवर्स में। और स्टूडेंट 1 मैन क्या करेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने 20 मैन का निकालना है, ठीक है ना। ऑब्वियसली देखो 8 मैन था तो हमारे 15 आवर्स लगे, 1 मैन का निकालें तो मल्टीप्लाई कर। अब 20 मैन है तो इससे कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि मैन तो बढ़ गए ना यहाँ पर। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये कट जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 × 2 6 आवर्स, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाँ, 20 men can finish a work in 6 hours. Question 6. If 4/5 of a cistern is filled in 1 minute, how much time will be required to fill the empty cistern? Students, ये हमने क्वेश्चन आई थिंक एक्सरसाइज 9C में सॉल्व किया था, पर उसमें जो पार्ट था उसका पूछा था, ठीक है। इसमें तो उन्होंने पूरा उसका पूछा कि एम्प्टी सिस्टर्न है उसको कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स 4/5 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एक सिस्टर्न है, ठीक है, इसके पार्ट हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। जो इतना पार्ट है ये 1 मिनट में फिल होता है, ठीक है ना। तो हमने पहले इस पार्ट का निकालेंगे, ठीक है। जो इस पार्ट में निकलेगा उसको 1 मिनट में ऐड कर देंगे।
तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो रिमेनिंग सिस्टर्न है उसको निकालते हैं कि ये हमारे पास कितना बच गया। ये तो मैं आपको यहाँ पिक्चर में बता रही हूँ कि इसको कैसे निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग सिस्टर्न। तो देखो अब रिमेनिंग सिस्टर्न कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास, एक 1 है, ठीक है ना। 1 का ये 4/5 उन्होंने हमें बताया, तो क्या करेंगे 1 माइनस 4/5। अब एलसीएम लिया 5 -4 आ गए यहाँ पर, तो कितना आ गया 1/5। जो रिमेनिंग सिस्टर्न कितना है हमारे पास 1/5। अब जो 4/5 ऑफ अ सिस्टर्न है, 4/5 ऑफ अ सिस्टर्न इज फिल्ड इन कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया 60 सेकेंड्स। इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1 ऑफ अ सिस्टर्न इज फिल्ड इन, तो हम क्या करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 60 है, तो हमारा यहाँ पर 4/5 है, तो यहाँ पर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा 5/4 सेकेंड्स। अब हमने रिमेनिंग पार्ट निकाले। रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारे पास 1/5। 1/5 ऑफ अ सिस्टर्न इज फिल्ड इन, तो कितना आ जाएगा 60/5/4 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कट गया। अब ये किस पे जाएगा 4 1 ज़ा 4, 20, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास कितना आ गया 15 सेकेंड। तो हमारे पास इसका आ गया कितना आ गया ये 15 सेकेंड आ गया। और 4 का हमारे पास अब ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना आ गया 1 मिनट। तो इनको हम ऐड कर देंगे 1 मिनट प्लस 15 सेकेंड, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा टाइम रिक्वायर्ड टू fill the empty cistern is 1 minute 15 सेकेंड। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज से ही मैच कर रहे हैं। अगर आपने एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व किया है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए टेस्ट पेपर सॉल्व करने से पहले आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। स्टूडेंट क्वेश्चन 7 है, अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है। हाउ मच डिस्टेंस और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको दोबारा समझा देती हूँ। एक बस यहाँ से चली, उसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया कितने आवर्स में 3 hours 20 minutes में, ठीक है। और कितनी स्पीड में 45 किलोमीटर पर आवर। अब वो कहते हैं कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए 50 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए तो ये जो है डिस्टेंस है कितने टाइम में कवर अप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस या बस कवर्स और डिस्टेंस जैसे मर्जी लिख सकते हो। डिस्टेंस कवर्स हमने क्या निकालना है टाइम निकालना है ना, at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितना करते हैं ये 3 hours 20 minutes। अब स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दो मिनट्स में, ठीक है ना, क्योंकि 20 मिनट्स दिए हुए हैं। अब आवर्स में कन्वर्ट करने हैं तो 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स। तो 3 × 60 प्लस 20 मिनट्स, तो 180 आ गया प्लस 20 इक्वल टू 200 मिनट्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये 45 किलो अगर 1 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, ठीक है ना, क्योंकि 1 का तो हमें निकालना पड़ेगा तभी हम निकाल सकते हैं ना 50 का 1 किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमारा ज़्यादा दिया हुआ है तो उसमें टाइम लगता है, 1 में तो और भी ज़्यादा लगेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 200 × 45 मिनट्स आ गया। हमने निकालना है 50 किलोमीटर्स में 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 150, 0 से 0 कट गया
तो अब ये किस पे कट जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 4 × 45 आ गया। तो 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 + 2 18। तो हमारे पास आ गया 180 मिनट्स। 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अगर बस चलती है तो 18 मिनट्स में कन्वर्ट करेगी, पर 180 मिनट्स में। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में। तो इसके लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 3 ज़ा 180, तो कितना आ जाएगा, 3 आवर्स, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, अ बस कैन कवर distance at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर in 3 hours। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे, पार्ट ए का। इन अ फोर्ट 120 men had provision for 30 days. For how many days is the food sufficient for 100 men? स्टूडेंट्स, एक फोर्ट में फूड जो है वो 120 मैन के लिए 30 डेज में, ठीक है ना। अगर वो कहते हैं कि 100 मैन हो, ठीक है ना, अगर मैन कम हो जाएं तो 120 से 20 मैन से 100 मैन हो तो फूड जो है कितने दिन के लिए सफिशेंट होगा। तो हम लिखेंगे फूड फॉर 120 मैन, क्योंकि हमने डेज निकाले ना, इज सफिशिएंट फॉर कितने डेज के लिए, 30 डेज के लिए। तो फूड फॉर 1 मैन का निकालना पड़ेगा हमें, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा दिन चलेगा। तो 120 × 30 डेज। हमने कितने दिन के निकाले हैं, 100 मैन के लिए। तो फूड फॉर 100 मैन इज सफिशिएंट फॉर 120 × 30/100। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो 12 × 3 कितना हो गया, 36 डेज, ठीक है। अगर हमारे पास 20 मैन कम हो जाते हैं तो वही फूड जो है 36 डेज तक चलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, फूड फॉर 100 मैन इज फॉर 36 डेज, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ना क्वेश्चन 9 है, इन अ मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 80.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब आपको पता ही है मैप में क्या करते हैं, जैसे यहाँ से लेकर डिस्टेंस जो यहाँ तक, ये कैसे सेंटीमीटर में होगा, बट जो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 8 किलोमीटर है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर = 8 किलोमीटर। हमने 80.5 सेंटीमीटर जो अगर मैप में इसको बढ़ा के 80.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो वो कितने किलोमीटर होगा, तो ऑब्वियसली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब 1 हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर = 8 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन 9 है ये। तो अब ये 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ, ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 80.5 सेंटीमीटर को निकालना है, तो उसको क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना है, 8 5 ज़ा 40, 8 8 ज़ा 64, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, पीछे से डेसिमल के बाद 1 डिजिट लगा दिया, तो हमारे पास आ गया 644 किलोमीटर। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 9th का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब क्वेश्चन 10 है हमारे पास, इफ़ 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 20 मैन रीप द सेम फील्ड। स्टूडेंट्स, 60 डेज, 16 मैन है वो कितनी डेज में रीप करते हैं, कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। देखो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ। अब 1 का क्या होगा, ऑब्वियसली 1 मैन ज़्यादा लेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 20 मैन का निकालना है हमने, तो 30 × 16/20, 0 से 0 कट गया, 2 8 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24 डेज, ठीक है। अगर हमारे पास
16 मैन से 20 मैन हो जाते हैं, तो जो 30 डेज़ में फील्ड को रीप करना था वो 24 डेज़ में होगा, और वो कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो 10th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ए होगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 है, इफ़ 21 काउ ईट्स एज मच एज 15 बफेलोज। ये हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया हुआ है। तो कहते हैं हाउ मेनी काउज विल ईट एज मच एज 35 बफेलोज। हमने काउस निकालनी है, तो 15 बफेलोज कितने के इक्वल है? 21 काउ के, ठीक है ना। तो 1 जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 21/15। हमने कितने का निकालना है? 35 का। तो देखते हैं किस पे कट जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, 5 7 35। तो 7 7 49 काउज। तो कौन सी ऑप्शन में है? वो है बी ऑप्शन में। तो 11th का जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 है हमारे पास, 45 cows can graze a field in 12 days. How many cows will graze the same field in 9 days? ठीक है, हमने काउस निकालना है स्टूडेंट्स। तो 12 डेज में हाउ मेनी काउस ग्रेज? 45। अब एक का निकालना है, तो एक ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगी, 45 × 12। अब हमने कितने का निकालना है? 9 डेज में, ठीक है ना। तो 9 का हमने कम निकालना है, तो 45/12 × 9 हो जाएगा। तो 9 5 45, 12 5 60। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? 60 डेज। तो 60 डेज, तो ये कौन सी ऑप्शन में है? 60 डेज, ये है ए ऑप्शन में है। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 13, ये है 6 डजन एग्स आर बॉट फॉर रुपीज़ 108, हाउ मच विल 108 एग्स कॉस्ट? स्टूडेंट्स जो 6 डजन है, पहले तो 6 डजन को सॉल्व करो। 6 डजन मीन्स 6 × 12, तो कितना हो गया हमारे पास? 72 डजन्स। हमने क्या 108 एग्स की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो हमारी 72 एग्स की जो कॉस्ट है वो कितने की है? 108 रुपीज़ में है। 72 एग्स की कॉस्ट क्या है? रुपीज़ 108, ठीक है। तो हम एक एग की कॉस्ट निकालेंगे, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 108/72, और हमने कितने की निकाले हैं? 100, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये किस पे कट जाएगा? इसको यहाँ लिखते हैं ताकि आराम से साफ साफ, ठीक है। अब ये किस पे कटेगा? 2 पे की टेबल पे कट जाएगा। 2 5 4, 2 5 10, 2 4 8, 2 3 6, 2 6 12। अब फिर अगेन 2 पे काट देते हैं। 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8। अब ये किस पे कटेगा? फिर 3 के टेबल में भी कट जाएगा। 3 1 3, 24, 3 8 24, 3 6 18, 6 3 18। तो 54 × 3, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16। तो हमारे पास 162 कॉस्ट आई है। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारी? बी होगी। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन 14 पार्ट सी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उनको देखने हैं, उनको फिल करने हैं। तो कहते हैं कि इफ़ 42 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज, देन 1 मैन कैन डिग इट इन हाउ मेनी डेज? तो स्टूडेंट्स 42 मैन हैं तो ज़्यादा हैं, तो एक दिन 14 डेज में कर रहे हैं। हमने 1 मैन का निकालना है, तो ऑब्वियसली तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1 मैन ज़्यादा टाइम लेगा, तो 42 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हमने एक आदमी का कम का निकालना होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 4 2 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर 4 4 16 प्लस 2 1 2, 16 प्लस 2 18, 8 1 कैरी, 4 1 4 प्लस 1 5, 588 डेज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 588 डेज। अब वो कह रहे हैं 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹60, देन 12 ऑरेंजेस कॉस्ट निकालें हैं। अब स्टूडेंट्स 15 ऑरेंज कॉस्ट की
ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो क्या है 60 है, ठीक है। अब हमने 12 के निकाले हैं, तो पहले हम 1 का निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60/15 मल्टीप्लाई 12। तो ये किस पे कर जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर अगर 10, 5 2 ज़ा 10, 12 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 48 रुपीज़। तो 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या आ गई, ₹48। Now part 3, if 10 meters of a uniform rod weight 18 kgs, then weight of 6 meter of the rod is dash kg। तो स्टूडेंट्स अब हमने 10 मीटर का निकालना है, हमने किसका 6 मीटर का निकालना है। तो 10 मीटर का वेट हमारे पास कितना है 18, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली 1 मीटर का हमारे पास कम होगा, तो 18/10 हमने कितने का निकालना है 6 मीटर का। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब ये किसी पे नहीं कट रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 18 मल्टीप्लाई 3 कितना आया, 3 8 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 54/5 आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 54 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5। अब हमने 4 उतार लिया, अब यहाँ पर नहीं कट सकता, तो यहाँ पर 0 लगा दिया। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर भी हमारे पास 4 उतार लिए, तो आगे नहीं जा सकता ना, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर फिर हमने डेसिमल लगा दिया, हमने यहाँ पर 0 लगाया, तो 5 8 ज़ा 40। तो हमारे पास कितना आ गया 10.8 kg। तो 6 मीटर का कितना होगा 10.8 kg होगा। Part 4, if 12 workers finish a piece of work in 4 hours, then 15 worker will finish it in। तो हमने निकालना है जो टाइम निकालना है। तो 12 वर्कर्स करते हैं 4 आवर्स, तो 4 आवर्स में इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो कितना आ गया 6 4 24, 240 मिनट्स आ गया। तो 1 = 240 मल्टीप्लाई 12, 15 वर्कर्स निकालना है अपॉन 15 आ गया। तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और ये 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 48 मल्टीप्लाई 4, 4 8 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 192 मिनट्स आया है। पर यहाँ पर हमने आवर्स और मिनट्स में पूछा गया है, तो 192 को हम 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दें। 60 3 ज़ा 180, तो कितना आ जाएगा 3 आवर्स 12 मिनट्स। तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, इफ़ 12 वर्कर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, देन 15 वर्कर्स विल फिनिश इट इन 3 आवर्स 12 मिनट्स। ये गलत लिखा हुआ है, 3 आवर्स 12 मिनट्स आएगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन 14 पार्ट डी है, ये ट्रू फॉल्स हमने बताने हैं। तो पार्ट 1 है, इफ़ 10 पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल अ टैंक in 24 minutes, then 8 pipes would fill it in 19 minutes 20 seconds। तो हमने ये बताना है कि जो 8 पाइप्स है वो 19 मिनट 20 सेकेंड्स में ही फिल करेगी। तो स्टूडेंट्स इसको आपको पता ही है 10 पाइप्स जो है टाइम लेती है 24 मिनट्स का, तो 1 मिनट का निकालेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अब हमने क्या निकालना है 8 का, तो अपॉन 8 कर देंगे, 8 3 ज़ा 24, तो 30 मिनट्स। तो ये जो हमारा फर्स्ट का जो है ये 8 पाइप्स वुड बी फिल इन 19 मिनट 20 सेकेंड, ये जो है हमारा ये फॉल्स है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर क्या है 30 मिनट्स है। अब हम पार्ट 2 को देख लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, इफ़ 8 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, देन 10 men कैन फिनिश इट इन 32 days। तो हमने 10 men का निकालना है, तो हम लिखेंगे 8 men कितने दिन में 40 days में, तो 1 man 40 मल्टीप्लाई 8, तो 10 मैन का क्या होगा डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 करके 32 डेज। यस, ये ऑप्शन जो हमारी क्या है ये ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब स्टूडेंट्स अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, अ ट्री 6 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ ऑफ 4 मीटर एंड द सेम टाइम अ फ्लैग कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 50 मीटर, देन द लेंथ ऑफ पोल इज 75 मीटर। तो हमने लेंथ ऑफ पोल निकालनी है। स्टूडेंट जो लेंथ ऑफ हमने पोल निकालनी है, तो लेंथ ऑफ शेडो क्या है 4 मीटर, कितने टॉल की ट्री की
कितने, जो ट्री जो टॉल है वो कितने मीटर है, 6 मीटर। तो यहाँ पर 6 आ गया। तो हमने एक की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/4 हमने निकालनी है 50 की, तो मल्टीप्लाई 50। अब ये किस पे कर जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया हमारे पास, 3 5 15, 3 2 6 7, 75 मीटर। तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारी क्या है, ट्रू है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। अब इफ़ अ वर्कर टेक्स 2.3 आवर्स टू मेक अ टॉयस देन ही विल मेक 12 टॉयस इन 8 आवर्स। तो हमने 12 टॉयस का निकालना है स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, कहते कि एक हमने आवर्स निकालना है, तो 1 टॉय कितनी उसमें बनाता है, 2/3 आवर्स में बनाता है, ठीक है। तो हमने 12 टॉयस का निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 आवर्स आ रहा है, तो 12 टॉयज इन 8 आवर्स। तो जो पार्ट 4 है उसकी स्टेटमेंट में हमारी क्या है, ट्रू है। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 9 को सॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट्स आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप क्लास 7 की और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या प्ले में क्लास 7 में जाकर भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।